नमस्कार गाइस, इस समय मैं पहाड़ों में हूँ। तो कहाँ पहाड़ों में इस समय मार्च का महीना लग चुका है। चैत के माह को पहाड़ी भाषा में इसको चैत का माह कहा जाता है। तो सारा खेत जो हरा भरा हुआ रहता है, ये सरसों से और गेहूं की जो फसल हो रही उसके बीच एक हरा हरा घास होता है गाय भैंसों के लिए। तो उसको इस महीने के लिए लोग कंडी पे निकाल के फिर सूखे घास के साथ मिलाया जाता है। तो गाय भैंसों के लिए काफ़ी स्वादिष्ट चारा हुआ करता है ये जो हरा घास है। और उसके बाद इन घासों से ना जो गाय भैंस होती है तो काफ़ी अत्यधिक मात्रा में दूध देती है। तो इसके लिए पहाड़ी भाषा में इसको कूरा कहते हैं। तो जो सारी महिलाएं हैं इस समय शाम के समय ये लोग क्या करते हैं कि कूड़ा निकालने के लिए खेतों में आ जाते हैं। और जो सरसों के बीच या गेहूं के बीच का जो घास होता है उसके बीज को निकाल के गाय भैंसों के लिए ले जाया करते हैं। और उसके बाद इसको सूखे के साथ भी मिलाया जाता है, क्योंकि ये कम मात्रा में होता है। तो मिक्स मिक्स किया जाता है, सूखा और हरा को मिलावट किया जाता है। तो इससे जो गाय भैंस होते हैं अत्यधिक मात्रा में दूध भी देते हैं। तो उनको काफ़ी स्वादिष्ट ये घास लगता है। तो वो हरा सूखा न खाने के कारण हरा के साथ मिक्स हुआ रहता है, तो सूखा भी खा लेते हैं जो गाय भैंस है। इसलिए उसको मिक्स किया जाता है कि क्योंकि वो जब उनका मुँह इस घास पे लगता है तो वो सूखा घास छोड़ दिया जाता है। तब जाके हम पहाड़ी लोग क्या करते हैं, सूखा और हरा को मिक्स करके मिलावट करके गाय भैंसों के चारे में ढाल दिया जाता है। तो तब वो हरे को देख के सूखा भी खा लेते हैं। तो मैं पहाड़ की एक झलक दिखा रही हूँ, सुंदर सा नज़ारा। चैत का माह है तो सारे जो महिलाएं हैं, पहाड़ी महिलाएं, वो घास निकालने के लिए खेतों में आ जाती इस समय। और अपने गाय भैंसों के लिए चारा लेके निकल जाते हैं शाम के लिए, चारा दूध निकालने के लिए गाय भैंसों के लिए। तो गाय भैंस इस समय काफ़ी दूध, अत्यधिक मात्रा में दूध देती है। तो सुंदर सा नज़ारा है जो पहाड़ से है, रुद्रप्रयाग से है और गांव से दिखा रही हूँ मैं। तो इनके घर काफ़ी दूर है, तो ये अपने खेतों में आ रखे घास निकालने के लिए। तो इस समय इस तरह से जो पहाड़ी लोग होते थे इस तरह से जीवन यापन करते हैं अपना। घास ये दे सुबह जंगल चले गए हैं, जंगल से घास लेके आ गए हैं, शाम को खेतों में खेतों के बीच का जो घास निकालना है। फिर उसके बाद अब अगले महीने जो सरसों पकने का समय भी हो चुका, तभी सरसों निकालेंगे। तो इनकी जो दिनचर्या है, सुबह से घास गाय भैंसों के साथ खेतों में यही काम होता है इन महिलाओं का। तो पहाड़ी जो महिलाएं होती काफ़ी कर्मठ होती हैं ये महिलाएं। तो दिन भर ये लोग काम पे जुटे हुए रहते हैं, घर का काम से लेकर खेतों का और गाय भैंसों का काम इनको अकेला ही करना पड़ता है सारा काम। तो सलाम इन पहाड़ी महिलाओं को जो दिन भर काम में जुटी हुई रहते हैं।